सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा हुई थी कि किसी भी कार्य को करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है, मंगल आचरण किया जाता है। उस मंगलाचरण में क्या किया जाता है? परमात्मा को नमस्कार किया जाता है। ये मंगलाचरण कौन कौन करता है? जो साधु बन जाते हैं तो वो पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आ गए, तो क्या वो मंगलाचरण करते हैं कि नहीं करते हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो क्या वो किसी भी शास्त्र को लिखते हुए, किसी भी धार्मिक कार्य को करते हुए मंगलाचरण करते हैं कि नहीं? करते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? वो किसका स्मरण करते हैं? तो जैसा कि नवोपदेश ग्रंथ में मंगलाचरण में जो आया है, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर रभावे कृतसन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। उन्होंने परमात्मा को नमस्कार किया है और वो अभी पूर्ण परमात्मा नहीं बने हैं, परमात्मा बनने के मार्ग पर चल रहे हैं। तो परमात्मा को नमस्कार में उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। तो परमात्मा एक ही तरह के होते हैं या और तरह के भी होते हैं? अरे बोलिए ना, दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा किसे कहते हैं? कल यानी शरीर, कल यानी शरीर, जो शरीर से सहित हैं वो सकल परमात्मा। और निकल परमात्मा, कल यानी शरीर जिनका नहीं है वो निकल परमात्मा। तो सकल परमात्मा अरिहंत भगवान है। कौन है? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान के 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, इन शब्दों को ध्यान से सुनना और गहराई में जाना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ज्ञान कितना? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, कितना सुख? अनंत सुख है, जिसमें कहीं कोई बाधा एक पलक झपकने के बराबर भी नहीं रहती है, इतना सुख। और अनंत शक्ति, कितनी शक्ति? अनंत शक्ति। और उस अनंत शक्ति का प्रयोग वो दूसरों के लिए नहीं करते हैं, वो स्वयं के ध्यान में, ध्यान के अनुभव के लिए करते हैं। उसका प्रयोग दूसरों के लिए नहीं होता है। ऐसे 4 गुणों से सहित हैं और 4 घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है वो सकल परमात्मा कहलाते हैं। आत्मा, परमात्मा, परम आत्मा, अब इन दोनों को मिला दिया, परम आत्मा बराबर परमात्मा। यानी किसी भी चीज़ के आगे परम शब्द लगा दो, उस चीज़ की क्वालिटी बढ़ जाती है। यानी अब इससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है। परम पूज्य यानी सबसे ज़्यादा पूज्य,
हैं, परम ध्यानी यानी सबसे बड़े ध्यानी। ऐसे परम आत्मा यानी अरिहंत भगवान परमात्मा हैं। परमात्मा तो बन गए हैं, परमात्मा तो बन गए हैं, उनके परमात्मा पने में कहीं कमी नहीं है। लेकिन अभी शरीर के अंदर रह करके परमात्मा बने हैं। तो सिद्ध भगवान कौन है? वो निकल परमात्मा है, जिनका शरीर भी छूट गया है, जिनके 4 अघातिया और कर्मों का नाश भी हो गया है, वो निकल परमात्मा बन गए हैं और वो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए हैं। तो ऐसे निकल परमात्मा को आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में सबसे पहले नमस्कार किया है। अब उनके नमस्कार करने में उनके भावों में जाओ, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के भावों में जाओ कि उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों किया। अब वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम उनसे प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों किया? उत्तर बिल्कुल सीधा साधा है, मुझे भी सिद्ध बनना है, और मुझे सिद्ध बनना है तो मेरा आदर्श कौन है? सिद्ध भगवान है। जिसको जो बनना हो उसका वो आदर्श होता है। भाई किसी को नेता बनना है तो अपने घर में नेताओं की फोटो लगाएगा, हाँ, उसके घर से पता चल जाएगा ये नेताओं का भक्त है। जो हीरो हीरोइन के भक्त होते उनके घर में हीरो हीरोइन की फ़ोटो मिल जाती है, जो क्रिकेटर के भक्त होते उनके घर में क्रिकेटरों की फ़ोटो मिल जाती है। तो जो जिसका होता है उसका मोबाइल, उसका घर उस चीज़ से भरा पड़ा रहता है, उसके दिमाग में वो रहता है, उनके चित्रों में वो रहता है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनके दिमाग में सिद्ध भगवान की तस्वीर है, सिद्ध बनने की भावना है, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ को प्रारंभ करने में उन्होंने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। तो किसी भी कार्य का प्रारंभ करने के पूर्व उसका मंगलाचरण करने से उसकी निर्विघ्न समाप्ति होती है और सानंद संपन्न होता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? निर्विघ्न समाप्ति के लिए और सानंद संपन्न के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो भगवान का ही इसमें नाम क्यों लिया जाता है? कोई बता सकता है कि भगवान को ही क्यों याद किया जाता है? इसमें परमात्मा और पंच परमेष्ठी को ही क्यों याद किया जाता है? अब आचार्य परमेष्ठी हैं, उन्होंने सिद्ध भगवान को याद किया। वो इसलिए किया कि जो सिद्ध भगवान का सुख है वो विघ्नों से रहित है, बाधाओं से रहित है। जिन्होंने अपने विघ्न दूर कर लिए हैं तो हमारे कार्य के विघ्न भी वही दूर कर सकते हैं। जो स्वयं विघ्नों से सहित है वो हमारे विघ्न भी दूर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सिद्ध भगवान को नमस्कार इसलिए किया है कि वो पूर्ण रूप से निर्विघ्न हो चुके, उनके पास कोई विघ्न बाधाएं बची ही नहीं है। इसलिए उनका स्मरण हमारी बाधाओं को भी दूर कर देता है। तो इसीलिए इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भगवान को याद किया है। अब आप लोग भी तो मंगलाचरण करते हो, आपस में बात करने के पूर्व एक दूसरे से क्या बोलते हो? जय जिनेंद्र बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये जय जिनेंद्र क्या है? ये बात करने के पहले का मंगलाचरण है। आपने बात की शुरुआत करी, उस शुरुआत में आपने क्या किया? जिनेंद्र भगवान की जय कर ली। आपने सामने वाले को नमस्कार नहीं किया है। आप ये मत सोचना कि मैंने सामने वाले की विनय करी है, नहीं, आपने जिनेंद्र भगवान की जय करी है। और जब आपने जिनेंद्र भगवान की जय करी तो आपने खुद तो करी सामने वाले से और करवा ली। मैंने भगवान का नाम लिया है, चल तू भी भगवान का नाम ले। यदि तुम नहीं लेते तो पता नहीं वो लेता कि नहीं लेता। और आप किसी और मान लो जैनों से बात करते हो तब तो आप जय जिनेंद्र बोलते हो, लेकिन याद आप यदि किसी अजैन से भी बात करो तो आप जय जिनेंद्र ही बोला करो। आप कहोगे नहीं अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता? भगवान का नाम लेना अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो जैन नहीं है ना। अरे जैन नहीं है, लेकिन आप जय जिनेंद्र शब्द बोलोगे तो वो एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, तीसरी बार वहां से आवाज आएगी, भाई साहब जय जिनेंद्र, ये जैनी है, इसको जय जिनेंद्र करना चाहिए, उसे भी पता चल जाएगा।
इसलिए किसी से भी बोलो, जब भी मौन खोलो जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो। यानी जय हाय हलो छोड़ो, मोबाइल को चालू करने में हाय नहीं, हेलो हेलो जोर जोर से चिल्लाते हो, सामने वाला हिलने लगता है, इतनी जोर से बोलते हो हेलो, लेकिन हेलो मत बोलो, जय जिनेंद्र, आवाज़ आ रही है जय जिनेंद्र, ऐसा भी तो बोल सकते। हेलो की जगह हम जय जिनेंद्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार बोलेंगे उससे क्या फ़ायदा है, हमारे मुख को संस्कार मिल रहे दिन भर जय जिनेंद्र बोलने के, हम दिन भर भगवान का नाम ले रहे हैं, सामने वाला हमारे बोलने से सुन रहा है और हमारे बोलने से बोल रहा है। ये मंगलाचरण है। क्या है ये? मंगलाचरण है। यदि कोई छोटा जय जिनेंद्र ना कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? बड़ों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना। अब बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर आप उनसे कहोगे कि नहीं कहोगे बेटा जय जिनेंद्र? यदि बच्चा स्कूल जा रहा है, बिना जय जिनेंद्र के मत भेजो। जब बच्चा स्कूल से आए तो उसे पहले जय जिनेंद्र करो, उसके बाद उससे बातचीत शुरू करो। बच्चों के अंदर ये संस्कार उनके खून में डाल दो कि सबसे पहले जय जिनेंद्र का मंगलाचरण करना है। बिना मंगलाचरण के कोई काम करना ही नहीं है। तो मंगलाचरण हो जाएगा तो बाकी काम तो अच्छा हो ही जाएगा। तो इसीलिए जय जिनेंद्र शब्द का प्रयोग जो आप करते हैं ये इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि समझ लो ये वरदान के रूप में आपको मिला है। और यदि आप ये शब्द नहीं बोल पाए तो समझना कि वरदान मिला हुआ आपने छोड़ दिया है। तो जय जिनेंद्र शब्द में जय जिनेंद्र नमः शब्द नहीं है, जय जिनेंद्र। अब जय किसकी करोगे? जिसके प्रति तुम्हारी भावनाएं समर्पित होंगी, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा होगी, जिसके प्रति तुम्हारी विनय होगी, जिनको तुम अपना आदर्श मानते होगे, उसी की तो जय करोगे। हर कोई की थोड़ी करोगे। तो जय शब्द का मतलब भी नमस्कार रूप ही होता है। जरूरी नहीं कि आपने नमः बोला तभी जय हुई। जय होने बोलने पर भी आपके भाव नमस्कार के ही रहेंगे, इसमें कोई दूसरा भाव आने वाला नहीं है। तो इसलिए जय जिनेंद्र शब्द में नमस्कार भी हो गया, जय भी होगी, स्मरण भी हो गया और भगवान को याद भी कर लिया। तो नमोस्तु परमात्मने, क्या शब्द बोला है इसमें? नमोस्तु परमात्मने। क्या किया है? नमोस्तु, नमः अस्तु। अब इस नमोस्तु शब्द को निकालें। नमः अस्तु नमस्कार है। अब इस नमः अस्तु को मिला दिया तो जो अस्तु है उसमें आ का सा का हलंत बन गया। नमोस्तु जो था हलंत, नमः शब्द, तो इसमें क्या किया है कि नमोस्तु करके दोनों को मिला दिया है, एक साथ नहीं बुलवाया। संस्कृत में ये बड़ी अच्छी बात है कि लंबा नहीं खींचते हैं, उसमें मिला देते हैं और मिलाने से शब्द छोटा हो जाता है और समझना पूरा हो जाता है। इसलिए उसे संस्कृत बड़े सुधार के बनाया गया है, बड़ी अच्छी भाषा है संस्कृत। तो नमोस्तु शब्द, नमोस्तु परमात्मने, नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? जिन्होंने अपने 8 कर्मों का नाश कर लिया है। जब 8 कर्मों का नाश किया तो किसकी प्राप्ति हुई? सिद्ध भगवान के कितने गुण हैं? कोई बता सकता आप लोगों में? वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हमारे भाइयों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से उत्तर आया 8 गुण हैं। कितने गुण हैं? अरिहंत भगवान के 46, सिद्ध भगवान के 8, आचार्य परमेष्ठी के 36 हैं, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 और साधु परमेष्ठी के 28। और आपके देखो, आपने सिद्ध भगवान के बता दिए, आपने साधु परमेष्ठी के बता दिए। जब आपका नंबर आया तो क्यों चुप हो गए? अच्छा, आपके मूल गुण नहीं है, आपके 6 आवश्यक हैं। ओहो हो, अभी अधूरे हो, अभी मामला गड़बड़ है। आपके भी 8 मूल गुण हैं, अष्टमूल गुण आते नहीं है। मध्य मास मधु, 3 मकार,
और बड़ पीपर पाकर उमर कठुमर, इन 8 चीज़ों का त्याग करने से जो एक श्रावक है वो अष्ट मूल गुण का धारी बन जाता है। हैं? और आप कह रहे हैं हमारे आवश्यक है, मतलब तुम्हें अपने मूल गुण ही नहीं पता है। हाँ, साधु के पता है, इन्हें 28 मूल गुण का पालन करना चाहिए। इन्होंने सामायिक नहीं करी, सामायिक का समय था, इनका मूल गुण कम हो गया, इन्हें ऐसा करना चाहिए। तुम्हारे मूल गुण कहाँ गए? खुद के मूल गुण याद नहीं है, बाकी सबके याद है। हमारी दृष्टि दूसरों को देखती है, खुद को नहीं देखती, यहीं से पता चल रहा है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही है। तो 8 मूल गुण सबसे कम किसके हैं इसमें? सिद्ध परमेष्ठी के। और सबसे बड़े कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। अब आप देखो, सबसे बड़े सिद्ध परमेष्ठी और मूल गुण सबसे कम। तो इसका मतलब जो मूल गुण हैं उससे छोटे बड़े होते हैं या क्वालिटी से छोटे बड़े होते हैं? क्वालिटी से, संख्या से नहीं। संख्या तो संसार में रह रहे ना अभी, तो संसार में संसार की चीज़ों को भी मिला लेते हैं, इसीलिए मूल गुण ज़्यादा हो जाते हैं। अब जैसे अरिहंत परमेष्ठी हैं तो उनके जन्म के 10 अतिशय मिला लेंगे, अब उनसे शरीर से संबंधित अतिशय हो जाएंगे। उनको पसीना नहीं आता, सुंदर रूप है, अतुल्य बल है। अब बल कहाँ से आया? शरीर से आया। शरीर वाले बल की गिनती करी है इसमें। अतुल्य बल में किसकी गिनती करी है? वज्र वसव नारा संगनन की गिनती करी है ना। पसीना नहीं आता है, और इस तरह से जो भी खुशबू आती है उनके शरीर से, तो ये मूल गुण कहाँ से संबंधित हो गए? पर से। और इसमें जो 8 आएंगे तो वो कुछ स्वा से कुछ पर से, इसमें सारे मूल गुण आ गए। लेकिन जो सिद्ध भगवान के मूल गुण हैं वो सारे के सारे केवल आत्मा से संबंधित हैं, उसमें पर का कहीं कोई संबंध है ही नहीं। अनंत दर्शन किसका? आत्मा का। अनंत ज्ञान आत्मा का। अनंत सुख आत्मा का। अनंत वीर आत्मा का। अभ्यावादत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मत्व कैसे आया? शरीर छूट गया, सूक्ष्म हो गए। तो जो शरीर से रहित होकर के मूल गुण हैं वो 8 हैं, और जो शरीर सहित वालों के हैं उसमें फिर सारे मिक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं तो आप समझो अच्छा इसका मतलब 46 मूल गुण अरिहंत भगवान के हैं तो मतलब वही सबसे बड़े होंगे। नहीं, सिद्ध भगवान सबसे बड़े हैं। हालांकि नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार किया है और सिद्ध भगवान को बाद में नमस्कार किया है। उसके 2 कारण हैं। उसके 2 कारण हैं कि पहला, सिद्ध भगवान की पहली अवस्था कौन सी है? अरिहंत। और दूसरी अवस्था कौन सी है? सिद्ध। और दूसरा कारण है गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागे पाओ, यानी कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। तो शिष्य पूछता नमस्कार पहले किसे करूं? तो भगवान कहते हैं मुझ तक आने का मार्ग तुम्हें गुरु ने बताया है। यानी सिद्ध बनने का मार्ग कौन बताता है? अरिहंत भगवान बताते हैं। इसीलिए पहले नमो अरिहंताड़म और फिर नमो सिद्धाड़म कहा जाता है। तो नमस्कार क्या किया है मंगलाचरण में? नमस्कार। अब नमस्कार करने में ऐसी कौन सी ताकत है कि जिससे हमारा कार्य निर्विघ्न हो जाता है? नमस्कार एक बड़ी छोटी सी क्रिया है, यूँ हाथ जोड़े, झुका लिया सिर, हो गया नमस्कार। यही है ना, आपकी दृष्टि में तो यही है ना। लेकिन नमस्कार एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि नमस्कार भावों से किया जाए तो आप नमस्कार तो करते हैं, लेकिन नमस्कार में मैं पहले भी ये बात कई बार बता चुकी हूँ, फिर बताऊंगी क्योंकि आप भूल जाते हैं, उस बात को याद दिलाना ज़रूरी है। जब आप भगवान को नमस्कार करते हैं तो आपका सिर कितनी देर भगवान के चरणों में झुका रहता है? बताइए। गया और वापस आ गया। समझना ये इसने नमस्कार अभी सही नहीं किया है, इसका मन अभी नमस्कार में रमा हुआ नहीं है। इसका मतलब नमस्कार पूर्ण भावों के द्वारा नहीं किया गया है, यानी कि उठने में टाइम नहीं लगता है,
झुकाने में मेहनत लगती है, उठने में मेहनत नहीं लगती है। यूं जाता है और यूं उठ जाता है, स्प्रिंग की भांति। जैसे स्प्रिंग को दबाओ तो वो उस मुद्रा में रहती है कि तुमने छोड़ा और वो ऊपर जाए, उस मुद्रा में नमस्कार होता है। लेकिन यदि भावों में नमस्कार हो तो झुकने के बाद झुकने में ताकत नहीं लगेगी, लेकिन उठने में ताकत लगेगी। यूं लगेगा उठना पड़ रहा है, सिर को उठ नहीं रहा है, यदि नमस्कार के भाव हैं तो। और नमस्कार करते हुए क्या भाव रहते हैं? नमस्कार करते हुए तुभ्यम नमस्त्रि भुवनार्ति हराय नाथा, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाया, तुभ्यम नमस्त्रि जगता परमेश्वराया, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाया। हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। आप अपने हिंदी में बोल लो, आपको संस्कृत नहीं आता है, आपको हिंदी में बोल लो, जिस भाषा में आता, मराठी में बोल लो, कन्नड़ में बोल लो, गुजराती में बोल लो, भाषा में कुछ नहीं है, जो कुछ है भावों में है, जो कुछ है भावों में है। आप नमस्कार करते हुए कौन सी भाषा में नमस्कार कर रहे हो, कौन सी भाषा में प्रयोग कर रहे हो, महत्व इसका नहीं है। महत्व ये है कि भाव नमस्कार के हैं कि नहीं है। नमस्कार करने के बाद तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगना चाहिए कि बस भगवान ये सर आपके चरणों में झुका रहे और मैं आपके चरणों में पड़ा रहूं। बस इससे बड़ा सुख है, इससे बड़ी शांति दुनिया में कहीं है ही नहीं है। और आपने अपने इतने गुण प्रकट कर लिए हैं, इतने गुण प्रकट कर लिए हैं, और ऐसे गुणों की प्राप्ति की भावना मुझे भी है। हे भगवान, इस भावना से आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। यदि भाव से नमस्कार किया जाए तो भगवान अंदर जाते हैं। अब लोग कहते क्या करें, भगवान याद ही नहीं आते हैं। यदि सुराही में पानी रखा हो तो सुराही ऊपर होती है और गिलास नीचे होती है ना। और यदि मान लो वो सुराही के ऊपर ढक्कन रखा हो तो वहाँ पर पानी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। नदी में से यदि किसी को अपनी गगरी भरनी हो तो गगरी को क्या करना पड़ता है? झुकाना पड़ता है। और कब तक झुकाए रखना पड़ता है? जब तक उसके अंदर पानी ना आ जाए। अब हमने अपनी गर्दन झुकाई तो सही, मगर 1 सेकंड में उठा ली, वहाँ से किरणें हमारी कैच भी नहीं कर पाई, वहाँ से हमारा कनेक्शन जुड़ भी नहीं पाया। जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं, जिनको हम नमस्कार करने कितने काम छोड़ कर के आए हैं, उनसे कनेक्शन हमारा हो भी नहीं पाया कि उसके पहले हमने अपना सिर उठा लिया। अब भगवान अंदर आएंगे कहाँ से? नमस्कार से भगवान हमारे अंदर आने शुरू होते हैं। और हम नमस्कार ढंग से करें ना तो भगवान हमारे अंदर आएंगे कैसे? इसलिए भगवान को नमस्कार करते हुए इतने भावों से भरे होने चाहिए। ऐसा भाव परमात्मा के प्रति हो, अहो भाव से भरे हों कि हे भगवान, मेरा धन्य भाग्य है जो आपके चरणों में झुकने का मौका मिला। मेरा जीवन सफल हो गया जो मैंने आपके दर्शन किए। मेरे नैन सफल हो गए, मेरे हाथ सफल हो गए जो मैंने आपके सामने जोड़े। मेरा ये सिर मिलना सफल हो गया कि जो मैं आपके सामने झुका रहा हूँ। और जो परमात्मा के सामने सिर अच्छी तरह से नहीं झुकाता है, फिर क्या होता है? भगवान उसके अंदर नहीं आते हैं, धर्म उसके अंदर नहीं आता। जब धर्म अंदर नहीं आएगा तो हम मनुष्य गति से कौन सी गति में चले जाएंगे? त्रियंच गति में चले जाएंगे। तो त्रियंच गति में आपने कभी किसी गाय को, बैल को देखा है? उनको चलते हुए ध्यान से देखा है? नहीं, देखा तो है, ध्यान से नहीं देखा। उनके दोनों हाथ पांव बन जाते हैं और जमीन में चले जाते हैं। और जब वो चलते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं। पहले सिर नहीं झुकाया ना, अब झुकाओ, हिलाते रहो, हिलाते रहो, सारी जिंदगी सिर ही हिलाते रहो। कभी चलते हुए देखना उन्हें ध्यान से, उनका सिर हिलता ही रहता है। जैसे आप चलते तो आपके हाथ हिलते हैं, उनका सिर हिलता है। और कहाँ हिलता है? नीचे की तरफ। यदि पहले झुका लिया होता अच्छे से भगवान के चरणों में सर, तो शायद इस तरह से झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। पूर्ण भावों के साथ जब भगवान के चरणों में जाओ तो ऐसा लगे कि बस भगवान, ये जीवन तो केवल आपके लिए मिला है,
ये जीवन तो केवल मैं आपके लिए जी रहा हूँ, यदि आप ना होते तो मेरा जीवन बेकार था। इस पंचम काल में भी जन्म लेना मेरा सार्थक हो गया, क्योंकि आप मिल गए मुझे, आपके दर्शन मिल गए, आपकी सेवा मिल गई, आपकी भक्ति मिल गई। भगवान इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? बस अब चाहिए ये कि आपके पथ पर चलना शुरू कर दो। ऐसी भावना के साथ जब नमस्कार करोगे तो समझना कि भगवान अंदर प्रवेश करने लगेंगे। और वो वाला नमस्कार होगा ना, है स्प्रिंग वाला, अप डाउन वाला है, तो उसमें भगवान अंदर आते ही नहीं है, आ ही नहीं पाते हैं। किसी भी चीज़ का कनेक्शन जोड़ने के लिए टाइम तो चाहिए ना। अब 23 घंटे का कनेक्शन टूटा हुआ है, मंदिर गए थे 23 घंटे पहले, अब 23 घंटे का कनेक्शन टूटा हुआ है, अब जोड़ने में टाइम तो लगेगा। ये मन इतने 23 घंटे से संसार से जुड़ा हुआ था। कहाँ से जुड़ा हुआ था? संसार से जुड़ा हुआ था। अब 23 घंटे का कनेक्शन वहाँ से हटा करके और हमें यहाँ जोड़ना है तो टाइम तो लगेगा। हम टाइम देते ही नहीं है, उसके पहले उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम मंदिर जाते हैं ना, कुछ ही नहीं होता, ना तो शांति मिलती है, ना सुख मिलता है, और ना कुछ मेरा काम होता है, कुछ भी नहीं होता। देखो उनका काम हो गया है, मैना सती ने सिद्ध चक्र विधान किया और गंधोदक छिड़का तो कुष्ठ दूर हो गया, किसी का नाक का हार बन गया है, किसी का अग्नि का नीर हो गया। हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। अब उनके नमस्कार में और हमारे नमस्कार में अंतर है कि नहीं है? उनकी श्रद्धा में और हमारी श्रद्धा में अंतर है कि नहीं है? कि नमोकार मंत्र कुछ गड़बड़ हो गया है, पहले वाला नमोकार मंत्र कोई और होगा, अभी वाला कोई दूसरा, ऐसा ही है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है, नमोकार मंत्र तो वही है। अरे वाह, आप तो बड़ी समझदार है। तो नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है? पंच परमेष्ठी को। नमस्कार के अलावा कोई और शब्द है उसमें? नमो अरियंताड़म, अरियंत को नमस्कार हो, सिद्धाड़म, सिद्ध को, आचार, उपाध्याय, साधु, उनको नमस्कार किया। नमस्कार के नाम ही उसका नमस्कार मंत्र है। नाम क्या है? नमस्कार मंत्र है। तो जो राजा है मंत्रों का वो कौन है? इसमें कुछ तो है ही नहीं, ना इसमें धन प्राप्ति की भावना है, ना पुत्र प्राप्ति का इसमें कुछ लिखा है, ना इसमें मकान प्राप्ति का लिखा है, ना गाड़ी प्राप्ति का लिखा है ना पत्नी प्राप्ति का लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। फिर ये महामंत्र कैसे बन गया? तो ये कहा जाएगा कि चमत्कार को नमस्कार नहीं, नमस्कार से चमत्कार होते हैं। क्या कहा जाएगा? चमत्कार को नमस्कार नहीं, नमस्कार से चमत्कार होते हैं। तुम्हारे नमस्कार में ताकत हो तो चमत्कार को होना पड़ेगा, और नमस्कार में ही ताकत नहीं है तो चमत्कार हो भी रहा होगा तो तुम्हें दिखने वाला नहीं है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में 24 भगवान का स्तवन करते हुए जब चंदा प्रभु भगवान के स्तवन में पहुंचे, उन्होंने जरा सा अपना हाथ हिला दिया, पिंडी फट गई और उसमें से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। किसकी ताकत थी? नमस्कार की ताकत थी। सीता के अग्नि का नीर हो गया, किसकी ताकत थी? नमस्कार की ताकत थी। ऐसी किरणें आती हैं, ऐसी किरणें निकलती इस नमस्कार से कि इससे देवता भी खिंच जाते हैं। अब नमस्कार, मात्र नमस्कार, तो नमस्कार करते हो तो क्या होता है? यदि मान लो आपने किसी को याद किया और उसका अचानक फोन आ जाए तो क्या कहते? अरे देखो किरणें मिल गई, मैंने याद किया और उसका फोन आ गया। कहते हो कि नहीं कहते हो? इसका मतलब है कि मन हमारे शरीर से निकल करके वहां पहुंच गया और उससे कनेक्शन जोड़ दिया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा कनेक्शन? ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार होता है। तो कनेक्शन जुड़ गया, तो किससे जुड़ा? शरीर से नहीं जुड़ा, वाणी से नहीं जुड़ा, किससे जुड़ा? मन से जुड़ा। तो नमोकार मंत्र में कनेक्शन तुमने किससे जोड़ा? नमो अरियंताड़म, कनेक्शन किससे जोड़ा? अरिहंत भगवान से। नमो सिद्धाड़म, कनेक्शन किससे जोड़ा? सिद्धालय पहुंच गए। नमो आयरियाड़म, किससे? आचार्य परमेष्ठी से, उपाध्याय परमेष्ठी से, साधु परमेष्ठी से। तो कनेक्शन होने के बाद जो चीज वहां है और उससे यदि हमारा कनेक्शन चल रहा है तो उसकी ऊर्जा हमारे में आएगी कि नहीं आएगी? बताइए मुझे।
यदि तार जुड़ा है तो कनेक्शन हो गया। इतनी सारी लाइट जल रही है, कैसे जल रही है? कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो हम जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो वहां से जो उनकी ऊर्जा है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की उनकी जो शक्ति है वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। और यदि मान लो आप नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठे हैं और मन तो जुड़ा नहीं है, ऐसे करते ना, कैसे माला फेरते हो? ऐसे फेरते हो ना, फिर कहते इतनी माला फेरते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है, ऐसे कहते हो ना। अब बताओ तुमने सही सिस्टम से माला फेरी कि नहीं फेरी? नहीं फेरी, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो मिलना चाहिए था, तुमने शरीर भी लगाया, वचन भी लगाए, समय भी लगाया है, सब कुछ किया, तुमने साधना भी करी, केवल एक कनेक्शन जो मेन स्विच था वो चालू नहीं किया। जहां से किरणें आनी थी, जहां से करंट आना था, वो तुमने छोड़ दिया। और फिर कितने भी नमोकार मंत्र पढ़ लेना, लाइट जलने वाली नहीं है। तो इसीलिए जब नमोकार मंत्र की जाप करते हैं तब कनेक्शन जोड़ो, एक एक पद को धीरे धीरे पढ़ो, एक एक पद को ध्यान से पढ़ो। नमो अरिहंताड़म, अरिहंत भगवान को नमस्कार है। नमो सिद्धाड़म, सिद्ध भगवान को, पहुंच जाओ वहां सिद्धालय में, आराम आराम से पढ़ो, जल्दी नहीं है कोई। और ऐसा नमोकार मंत्र की यदि आपने 9 बार, 21 बार हैं, 27 बार, 51 बार या 108 माला कर ली, आपने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, बहुत बड़ा धर्म कर लिया। यदि आपने केवल भाव से नमस्कार कर लिया तो। और किसमें? नमोकार मंत्र में। तो नमोकार मंत्र में ताकत इसीलिए है कि वो नमस्कार मंत्र हमें सीधे भगवान से जोड़ देता है। किससे जोड़ देता है? भगवान, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, दोनों से जोड़ देता है। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी तीनों से जोड़ देता है। इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया है, इसीलिए इसकी शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि इस मंत्र के माध्यम से साक्षात भगवान की ऊर्जा हमें मिलती है। हम नहीं लेते हैं वो बात अलग है, हम चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरह से मंगलाचरण में सबसे पहले इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। नमस्कार में बड़ी ताकत है। अपने मम्मी पापा के रोज पैर छुओ, उनके पास खूब संपत्ति होगी, हैं। और मान लो 4 बेटे हैं और एक बेटा रोज पैर छूता है, विनय से बात करता है, उनका ध्यान रखता है, बेटा साइन कहाँ करना, ये ना, ये इतना तू चुपचाप ले ले, बाकी का बंटवारा मैं अलग कर दूंगी। तुमने माँ बाप की विनय करी तो तुम्हें संपत्ति ज़्यादा मिली। एक तुम्हारा मित्र है या कोई भी है, आप उसे जयजनंद करो, दिन में 4 बार, बड़े मुस्कुरा के करो, कभी जरूरत पड़ जाए मांग लेना, उससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा, है। यानी जिसकी विनय करोगे वो ही कुछ देने तैयार बैठा रहता है। तो भगवान की विनय करेंगे तो क्या नहीं मिल सकता है? मोक्ष की संपत्ति भी मिल सकती है। तो इसीलिए मंगलाचरण में कुछ नहीं किया है, भगवान को कुछ गिफ्ट नहीं देनी है, भगवान को कुछ चढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल नमस्कार करना है। किसकी ताकत बड़ी है? नमस्कार की ताकत बड़ी, बहुत बड़ी ताकत है। गुरुओं के सामने नमस्कार करते हो तो आशीर्वाद मिलता है, माँ बाप के सामने नमस्कार करते हो तो आशीर्वाद मिलता है, बच्चों से प्रेम से बोलते हो तो उनकी अच्छी भावनाएं मिलती हैं, किसी गरीब की सहायता करते हो तो उसकी दुआएं मिलती हैं। यानी जिसके प्रति तुम विनय भाव से भर जाओगे तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और जिसके प्रति अकड़ जाओगे वहाँ से कनेक्शन, मिलने वाला कनेक्शन खत्म हो जाएगा। यदि लेना है तो उस मंगलाचरण से सीखो कि विनय के माध्यम से ही मिल सकता है। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है, विनय के माध्यम से ही मिलेगा। तो ये विनय मन से, वचन से और काया से, तीनों से। जब नमस्कार किया है, जब शरीर झुका है, जब वाणी बोल रही है, तो मन को भी नमस्कार के भाव पैदा होने चाहिए। यदि मन में नमस्कार के भाव पैदा हो रहे हैं तो कनेक्शन पूरा हो गया। यदि तुम्हारी टीवी में एक तार भी खराब हो जाए तो चित्र नहीं आते, हो सकता आवाज भी ना आती हो, एक तार खराब हो जाए
तो हमारे 3 तार में से जब एक तार खराब हो जाएगा तो कनेक्शन कैसे होगा? है, और बिना कनेक्शन के शक्ति आने वाली नहीं है। तो इसीलिए किसी भी काम को करो तो मंगलाचरण अवश्य करो। और मंगलाचरण एक नहीं, ओम नमः मंगलाचरण हो गया, नमो अरिहंताड़म मंगलाचरण हो गया, जय जिनेन्द्र मंगलाचरण हो गया, अरिहंत सिद्ध मंगलाचरण हो गया, असिया उषा नमा मंगलाचरण हो गया। जरूरी नहीं कि आप पूरा नमोकार मंत्र वहाँ खड़े होकर के, मान लो आप किसी जगह पर गए हो और वहाँ आपको आंख बंद करना पड़े, नहीं, आपने ओम नमः भी बोल दिया तो भी मंगलाचरण हो गया। ओम नमः बोलने की आदत तो दिन भर डाल लो, सारे दिन ओम नमः ओम नमः। बच्चे कुछ पूछें और आपको वो चीज़ नहीं बतानी है, कहना ओम नमः। इस बहुत अच्छा शब्द है, कोई बुरा भी नहीं मानेगा। तुम करोगे मैं नहीं बता रहा हूँ तो उसे गुस्सा आ जाएगा। इतना कह दो ओम नमः, मामला साफ। ना उसे बुरा लगा, ना तुम्हें मुंह से मना करना पड़ा। वो कह रहा पापा पूछ रहा हूँ ना, बता दो ना, ओम नमः, शांति। अब उसे पता है कि पापा ने ओम नमः कह दिया, मतलब अब यहाँ से उत्तर आने वाला नहीं है। तो ये ओम नमः शब्द अपने जुबान में बसा लो, या नमो अरिहंताड़म या नमो सिद्धाड़म, कुछ भी एक शब्द ऐसा बसा लो कि जो आपके जीवन भर आपके साथ रहे और आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करे, और आप बाहर की रक्षा करे, आत्मा की रक्षा करे, और हमारी आत्मा का कल्याण करे। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और मंत्रों में नमोकार का, बच्चों में प्यार का, जन्मदिन पर उपहार का, और मंत्रों में नमस्कार का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और नमोकार मंत्र में नमस्कार के भाव का, गणित में करण का, भगवान के समूह शरण का, और करने में किसी भी काम के पहले मंगलाचरण का, स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और करने में जय जिनेन्द्र का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके यहाँ आने का। कहाँ कहाँ से आए बताइए? हाँ, रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में गुलाबपुरा का, उदयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में उदयपुर का, और पीछे वाले ताड़ेरा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में ताड़ेरा का। हो गए सारे? जोर से बोलो। ब्यावर, हाँ, अरे ये छुप गए। गांव में सावर का, दवाइयों में डाबर का, और आने वालों में ब्यावर का। बोलिए 24 भगवान की।